हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधा क्लास से। तो स्टूडेंट, अगर आपको क्लास 9 का फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल कोर्स पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज फोर्स। फोर्स होता क्या है। तो हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं कि फोर्स होता क्या है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं या क्या करते हैं, ठेलते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक लेवल का डिफिनेशन था और हम लोग छोटे क्लास में थे, क्लास 8 में तो पढ़े थे। बट अब हम लोग स्टैंडर्ड यानी थोड़ा बड़े क्लास में आ गए, 9 क्लास में आ गए, तो अब थोड़ा क्लास भी बड़ा है तो डिफिनेशन भी हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, कोई बॉडी चल रहा है, ठीक है, गति में है, तो अगर हम क्या करेंगे, उसको कोई फोर्स लगा के, ठीक है, उसको क्या करें, कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगा के उसको रोक रहे हैं, ठीक है, मोशन में उसको क्या कर ला दे रहे हैं, रेस्ट में ला दे रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। ठीक है, या कोई अगर बॉडी क्या हमारा रेस्ट में है, ठीक है, और एनी एक्सटर्नल एफर्ट, कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट लगा के, ठीक है, अप्लाई करके क्या कर रहे हैं, उस रेस्ट बॉडी को किस में ला दे रहे हैं, मोशन में, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हैं फोर्स का, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुल, क्या लिखा हुआ, फॉर्म ऑफ पुल और पुश डेट चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी और डायमेंशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगा के इन दी फॉर्म ऑफ पुल और पुश, पुल भी क्या होता है, खींचना, और पुश में क्या होता है, ठेलना, डैट चेंज और टेंडेंसी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। क्या होता है कि जो बताया ना कि जो बॉडी को होता है, क्या होता है, मोशन होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगा के क्या कर सकते हैं, उसको रेस्ट में ला सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगा क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी के डायमेंशन को यानी कि शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। ठीक है, फोर्स का डिफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इजिकल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन, एम ए। ठीक है, इसका डिराइवेशन हम लोग पढ़ेंगे जब न्यूटन का लॉ हम पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, या कहाँ से आया एफ इजिकल टू एम ए कहाँ से आया, वहाँ पर हम लोग अच्छे से डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जान लीजिए कि फोर्स का जो फार्मूला होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन होता है। ठीक है, तो जो हमारा मास होता है उसका यूनिट क्या होता है, केजी हो जाएगा, और एक्सलेरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन होता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का, 1 डायन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन में कितना डायन होता है, 10 पावर 5 डायन हो जाएगा। ठीक है, ये याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए आता है। ठीक है, जो हमारा फोर्स है वो कौन सा क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि जो हमारा मास है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो हमारा एक्सलेरेशन है कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। जब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा क्वांटिटी आता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब बात करते हैं कुछ ग्रेविटेशनल यूनिट की बात। ठीक है, जो इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1 kg फोर्स या 1 kg वेट में इसका जो कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, अगर दे देगा 5 kg फोर्स, जिसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा, तो 5 से क्या कर दिया जाएगा, 9.8 में क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन में 1 kg फोर्स या 1 ग्राम वेट। ठीक है, 1 ग्राम वेट की बात किया जाए, 1 ग्राम फोर्स की बात किया जाए, इसका ड्यू कितना होता है, 980 डैन होता है, डाइन नहीं होता है, डैन होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आएगा। ठीक है, अब बात किया जाएगा कि मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर डिफरेंस लिखा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी क्या होता है, या किसका प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी क्या होता है, या प्रोडक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम किसे, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मान लीजिए कोई जेसीबी है, जेसीबी, ठीक है, उसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका मास ज़्यादा है, बट
उसका वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है। अगर उसको धीरे धीरे क्या है, ऊपर से क्या हो रहा है, धीरे धीरे मान लीजिए चल रहा है, ठीक है, उसका वेलोसिटी बहुत कम है। अगर मास ज़्यादा है बट वेलोसिटी कम है, फिर भी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। दोनों मास, क्यों, मान लीजिए उसका 100 kg उसका मान लीजिए मास है, ठीक है, वेलोसिटी उसका मान लीजिए 1 मीटर ही है, 1 मीटर पर सेकेंड उसका, तब इसीलिए उसका क्या होगा, मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। 100 kg कोई जिससे भी नहीं होता है, ऐसे एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया मैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर बुलेट जानते हैं, जो बंदूक में लगा के चलाते हैं बुलेट, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, बट उसका जो मास होता है बुलेट का बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है। फिर भी उसका क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी होता है हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी या मास में, ठीक है, दोनों में कोई अगर भी क्या हो, कोई भी अगर ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो जो हमारा मोमेंटम है क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। या कोई भी, जैसे मान लीजिए जेसीबी है, वो अगर रेस्ट में रहता तो वेलोसिटी उसका जीरो रहता, तो हमारा ऑब्वियसली क्या होता है, हमारा जो मोमेंटम होता है क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो मोमेंटम होता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, जो मोमेंटम होता है हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि जो हमारा मास होता है कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है। जो वेलोसिटी होता है कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होता है। जो वेलोसिटी होता है हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है, और जो मास होता है हमारा क्या होता है, स्केलर होता है। स्केलर इंटू वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। आज जो यूनिट होता है मोमेंटम का वो क्या होता है, केजी मीटर होता है, केजी मीटर पर सेकंड। क्योंकि जो मास का यूनिट क्या होता है हमारा केजी होता है, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो मोमेंटम का यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 10 kg है और उसका क्या हमारा वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो मोमेंटम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पी इजकल टू मास कितना है 10 और वेलोसिटी कितना है 2, इजकल टू कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा, 20 केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनर्सिया। व्हाट इज इनर्सिया, इनर्सिया होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ इसका डिफिनेशन इनर्सिया का, व्हेन ए बॉडी इज रेस्ट देन रिमेन इट रेस्ट, एंड व्हेन ए बॉडी इज मोशन देन रिमेन इट मोशन। यानी कहने का मतलब क्या, अगर कोई बॉडी क्या है रेस्ट में है तो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा क्या होगा, मोशन में ही रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्सिया कहते हैं, ठीक है। और जो इनर्सिया है वो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन मास। या किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए यहाँ कोई 50 kg का ऑब्जेक्ट है और यहाँ कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, कौन जल्दी ज़्यादा मोशन में आएगा, 2 kg वाला कि 50 kg वाला। 2 kg वाला जल्दी मोशन में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मास हमारा कम है और इसका मास हमारा ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो इनर्सिया किस पर डिपेंड करता है, हमारा मास पे, ठीक है। ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। जो रेस्ट में है वो किस में रहना चाहता है, रेस्ट में, ठीक है। तो ये हमारा इस पर कितने ही फोर्स लगा रहे हैं, इस पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी हमारा रेस्ट में ही रहना चाहता है। बहुत समय बाद, ज़्यादा टाइम बाद ज़्यादा फोर्स लगाए तब जाके मोशन में आएगा, ये जल्दी ही मोशन में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनर्सिया कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ इनर्सिया। तो इनर्सिया 3 प्रकार के होते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, दूसरा क्या होता है इनर्सिया ऑफ मोशन, तीसरा क्या होता है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्सिया ऑफ रेस्ट करने का मतलब, कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, उसे क्या कहेंगे, इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। इनर्सिया ऑफ मोशन करने का मतलब, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो बॉडी क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनर्सिया ऑफ मोशन कहेंगे। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन करने का मतलब, अगर कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो हमेशा उसी डायरेक्शन में चलेगा, उसका डायरेक्शन चेंज है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया जाए, एग्जाम्पल से आप लोग अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए
हम लोग किसी बस में बैठे हैं, वो बस जो है रेस्ट में है, ठीक है। अचानक वो बस चलेगा, ठीक है, अचानक वो बस क्या हुआ, चलने लगा। तो जब अचानक चलेगा तो जो हमारा बॉडी था किस में था, रेस्ट में था, ठीक है। तो जब रेस्ट में था तो जब बस चलेगा तो जो हमारा बॉडी है देखिएगा पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हम कहेंगे, इनर्शिया रेस्ट कहेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए किसका, इनर्शिया मोशन का। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, हम लोग हैं बस में बैठे हैं, जो बस है वो चल रहा है, मोशन में है, ठीक है। तो जो बस है वो ब्रेक लगाता है, तो जो हमारा बॉडी होता है वो क्या होता है, आगे की तरफ क्या होता है, जब ब्रेक लगाएगा जो बॉडी हमारा आगे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, इनर्शिया मोशन का। तीसरा एग्जाम्पल हमारा ले लिया जाए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। मान लीजिए हम किसी कार में बैठे हैं, ठीक है, और हमारा कार जो है एकदम स्ट्रेट लाइन सीधा चल रहा है, ठीक है। और उस कार को डायरेक्ट हम क्या किए, लेफ्ट की तरफ क्या किए, घुमा दिए, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी है वो किसकी तरफ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, जिधर हमारा कार पहले चल रहा था उस डायरेक्शन में हमारा बॉडी क्या आएगा, जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है मोशन में रहना चाहता है, या किसी डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। इसलिए जब हम कार को घुमा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हमारा कार पहले चल रहा था उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या होता है, जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ तक मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, अगले पार्ट में मेरा स्टार्ट करूंगा मैं क्या, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थैंक्स बच्चों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स बच्चों।